तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर करेंगे। एक्चुअल एक वीडियो आपको बनाई गई थी और वो वीडियो किसी कारणवश वो डिलीट हो गई, तो हमने उसको फिर से रिवाइज कर दिया ताकि आप उसे देख सकें। तो हम लोग आज लाइट जो लेसन नंबर फर्स्ट है क्लास 10th का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां से आपका लेसन नंबर 1 और ये है प्रकाश का परावर्तन। यहां से प्रकाश का परावर्तन ये लेसन का नाम है। इसे हम इंग्लिश में लिख दें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके कुछ फिनोमिना है, जैसे मिरर दर्पण से कैसे संबंधित हो। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जो इसकी लेक्चर है उसमें आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो लाइट के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहां देखिए लाइट क्या होती है, इसे थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि लाइट कौन सी ऐसी चीज है और लाइट क्या किस तरह की फिनोमेना एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको एक एग्जांपल हम समझाते हैं। आप सोचिए कि आप एक कमरे में, आपको एक कमरे में भेजा जाता है जिसमें कहीं से कोई भी प्रकाश नहीं आ रहा है। मतलब आप सोचो कि अंधेरी रात है और उस अंधेरी रात में कमरे में कहा गया कि मेज पर एक पेन रखी है और जाइए उस पेन को लेते आइए। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हमें एक टॉर्च दे दीजिए, और या फिर हमें आप एक उसमें कुछ टॉर्च दे दीजिए, या मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, मोबाइल दे दीजिए। उसके बाद आप उस घर में जाते हैं और उस चीज को खोज कर लाते हैं। ओके, सोचो कि जब उसमें कुछ नहीं था, जब उसमें कमरे में अंधेरा था, तो फिर जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो उसमें से कोई टॉर्च में कोई एक ऐसी चीज निकलती है और जो जाती है और जहां पर पेन रखी है उस पेन तक वो पड़ता है और फिर वो पेन आपको बड़े आसानी से दिखाई देती है और आप उसे उठाकर लेकर चले आते हैं। मतलब कि उस टॉर्च में से जो चीज गई है वो आपको एक ज्ञान दे गई, आपकी आंखों को बता गई है कि आपकी आंख जो है उस चीज को आसानी से देख सके, उस चीज को आसानी से क्या कर सके, देखे और उसे समझे कि हाँ ये वही चीज है। तो आंख द्वारा किसी कोई वस्तु दिखाई तो देती है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उसके लिए हमें एक दूसरी चीज की जरूरत है और वो चीज है यहाँ पर प्रकाश। ओके, तो हम लोग यहाँ प्रकाश पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो आपके दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रकाश क्या है, इसकी डेफिनेशन बन गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, जो हमारे दृष्टि ज्ञान कह लीजिए चाहे दृष्टि संवेदना कह लीजिए, तो जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। तो जागृत करती है, तो प्रकाश एक तरह की क्या हुई, एक प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब प्रकाश की डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग कुछ प्रकाश के गुण को समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है और वो किस तरह से मोशन करता है, कैसे चलता है। तो यहाँ पर हम कुछ उनको समझते हैं
कि प्रकाश क्या है। तो भाई यहां पर देखिए आप, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण हम कह दें तो प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में बहुत सारे इसके गुण हैं और उन गुणों को हम बारी बारी से समझते हुए चलते हैं। जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश एक सरल मतलब सीधी सरल रेखा में चलता है। देखिए अब इस बात को थोड़ा समझिए। प्रकाश के लिए जो हम ये आपके लेवल में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रकाश को केवल हम एक इस तरह की किरण के रूप में मानेंगे कि वो एक तीर ऐसी चीज है, वो जा रही होगी और वो किसी वस्तु पर आपतित होती होगी, ऐसा कुछ। लेकिन प्रकाश कुछ जगह एक तरंग की तरह चलता है, मतलब हम उसको इस तरह की वेव कह लें। और वेव का मोशन श्रिंग ऊपर श्रिंग बनता है, गर्त बनता है, श्रिंग बनता है, इस तरह का। तो इस तरह भी चलता है, लेकिन हम यहाँ पर उसको किस तरह मानेंगे कि वो एक सीधी रेखा में चलता है, टेढ़े मेढ़े मार्ग में नहीं चलता है। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि प्रकाश किसमें चल सकता है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। अच्छा, निर्वात में चल सकता है, इसका मतलब क्या कि निर्वात में इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं रहेगी और तब भी वो प्रकाश उसमें चलता है। निर्वात में ही सबसे ज्यादा इसकी चाल होती है। अगर अलग अलग माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदलती है। जैसे प्रकाश किसी तालाब के अंदर जल में प्रवेश कर जाए तो उसकी चाल कुछ अलग हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। और इसमें तीसरी चीज जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का तात्पर्य यहाँ पर ये है, कहने का मतलब कि एक ऐसी वेव, एक ऐसी तरंग जिसे चलने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम में भी चलती है, लेकिन इसके अलावा अगर माध्यम नहीं भी है तो भी वह आराम से चलती रहती है। उसमें थोड़ा सा वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र बनते हैं और वो दोनों क्षेत्र जो बनते हैं उसके कारण इस तरंग का जो इंपल्स है, यानी कि स्पंद मतलब कि जो उसकी एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी ये है कि जो ये प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ नेचर का होता है। अनुप्रस्थ प्रकृति इसकी होती है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब कि एक ऐसी तरंग जिसमें तरंग चलने की दिशा, तरंग देखो भाई, तरंग इधर जा रही है और जो कंपन हो वो कंपन इसके लंबवत हो, यानी कि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अगर किसी भी लंबवत कंपन होता है तो इस तरह की तरंग को हम अनुप्रस्थ कहते हैं। यानी कि इसमें जो ये प्रकाश है उसको हम लोग अनुप्रस्थ प्रकृति का तरंग मानते हैं। इसके बाद इसमें जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्राम होती है। इसकी जो तरंग है वो कितने से कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। मतलब कि एक ऐसी लाइट जो हमें विजुअल कराती है, मतलब दिखाती है दूसरी वस्तुओं को, और उस तरह के प्रकाश की जो तरंग होती है वो होती है 3800 से 3900 से 7800। सबसे छोटी जो है उसको हम लोग बोलते हैं बैगनी, मतलब 3900 पे बैगनी। सबसे बड़ी जो होती है वो लाल रंग की तरंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश चलकर आता है उस प्रकाश में उस प्रकाश में बैगनी से लेके लाल रंग के बीच में, जिसको हम बैनी या फिनाला जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, तो इसमें इनके बीच सभी रंग उससे चलकर आते हैं। तो अब प्रश्न ये भी हो सकता है आपका कि भाई ऐसा है क्या कि इन तरंगों के अलावा भी कोई एक ऐसी तरंग है जो इनसे बड़ी हो उसकी तरंग या इनसे छोटी है? तो जी हाँ, अगर इस बैगनी रंग की जो तरंग है 3900 इससे छोटी है तो उसे हम लोग कहते हैं पराबैगनी, उसे कहते हैं पराबैगनी। और जो लाल रंग से बड़ी है उसको हम लोग कहते हैं अवरक्त। इन तरह इसमें ऐसी भी तरंगे आती हैं, मतलब कि अब प्रकाश में ऐसे जो सूर्य से प्रकाश चलकर आता है उसमें हम ऐसा थोड़ी कह देंगे भाई कि केवल बैगनी से लाल रंग के बीच वाला ही हमारे पास है और पराबैगनी और रक्त वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल ये भी आते हैं। और जैसे हम लोग गर्मी में अपनी त्वचा को बचाने, जैसे पराबैगनी किरणों से बचाने के लिए हमें वो एक उसमें लगाते हैं सब हाथ में, ताकि वो लाइट जो प्रकाश है वो उसको इफेक्ट न कर सके, कुछ प्रभावित न कर सके, और इसके कारण ही हमें गर्मी का एहसास होता है। ये जो किरणें होती हैं इनके कारण ही हमें गर्मी का एहसास होता है। तो ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। अब हम थोड़ा सा और एक अलग चलते हैं, जैसे कि इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, तो हम कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 6, मान लीजिए या सोचो कि जो प्रकाश है वो कैसा होगा कि हम कहें कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है। जैसे कि प्रकाश जो है वो क्या कर सकता है भाई, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कि आप कांच बोल सकते हो ना, कांच, जल, ये सब पारदर्शी माध्यम है। में आसानी से गुजरता है, में आसानी से गुजरता। दरअसल मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा था तो इसे धीरे धीरे लिखा जाए, गुजरता है। जबकि अपारदर्शी माध्यम में जैसे आप कुछ भी ले लो जो दिखाई न दे, मान लो लोहा कह दो, चलो हमने ले लिया कि लोहा इनसे यह नहीं गुजरता है, से नहीं गुजर सकता, गुजर होता ना भाई, गुजर सकता है, ये इससे नहीं गुजर सकता। ओके, जैसे लाइट है तो ये दीवार है, तो यहाँ पर लाइट जलाई जाए तो इस दीवार को बेध कर दीवार के उस पार लाइट नहीं जा सकती। लेकिन आप सोचो कि अगर इस दीवार कांच की बनाई जाए तो इसकी जो लाइट है वो बाहर क्या करेगी, चली जाएगी। ओके, कुछ और भी प्रॉपर्टियां हैं, जैसे प्रकाश बहुत सारे घटनाओं को बताता है। जैसे प्रकाश में परावर्तन, सब घटना मैं एक जगह लिख देता हूं, परावर्तन, अपवर्तन,
व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन, विवर्तन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अब देखिए, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर वापस आता है तो परावर्तन कहेंगे, अगर दूसरे माध्यम में चला जाता है तो अपवर्तन कहते हैं। ये घटना थोड़ी सी अलग है। इसके बाद एक घटना और भी होती है, ध्रुवण। इस ध्रुवण के द्वारा ही हमें पता चला था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसके बाद इसमें जो ये है, ये प्रॉपर्टी हम लोग खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा एक दूसरी टॉपिक पर थोड़ा सा एक ध्यान दे देते हैं बहुत जल्दी में, कि जैसे कि आप देखो भाई, एक होता है प्रदीप्त वस्तु में, प्रदीप्त वस्तु में, और एक होती है अदीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में। तो इनको हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। इनके एग्जाम्पल से इनको समझ में आता है। जैसे हम बात कर लें सूर्य की, तारों की बात कर लें, लालटेन की बात कर लें, लालटेन, और मोमबत्ती की बात कर लें, मोमबत्ती, और इसमें हम बात कर लें चंद्रमा की, चंद्रमा की, मेज की बात कर लें, मेज, कुर्सी, तख्त, दरवाजा, सभी की बात कर लें। तो आप देखिए, इनमें थोड़ा सा देखना यह है कि एक ऐसी वस्तु में जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है। अब इनमें यह आपको नहीं सोचना है कि अगर ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं तो वो प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है, इससे नहीं ध्यान देना है। जैसे बल्ब जलता है तो बल्ब जलने का मतलब कि बल्ब प्रकाश दे रहा है। बल्ब को जाहिर सी बात है कि हमने किसी ऊर्जा को किसी तरह की ऊर्जा में बदला है, हम इसका बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये प्रकाश दे रहा है तो ये प्रदीप्त वस्तु में आएगा, प्रदीप्त वस्तु में रहेगी। सूर्य खुद प्रकाश देता है, तारे भी खुद देते हैं प्रकाश, लालटेन की प्रकाश खुद देती है, मोमबत्ती भी प्रकाश देता है। तो ये सब जो है, ये बल्ब भी हम इसमें लिख देते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। तो जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिनका खुद का प्रकाश नहीं है लेकिन इस प्रदीप्त वस्तुओं की प्रकाश के द्वारा हमको दिखाई देती है। जैसे कि कमरे में आपको मेज को देख पाते हैं, कमरे में रखा हुआ मेज देख पाते हैं, इसका मतलब यह है कि कमरे में रखा हुआ मेज दिखाई दिया क्योंकि उसमें प्रदीप्त वस्तु जो है बल्ब, उसके द्वारा वो दिखाई दे रहा है। तो प्रदीप्त वस्तु में क्या होती है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तु में जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो शायद